स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। ऐसा ही एक नाम था यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन कहा जाता है। कहा जाता है कि भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए बाघा जतिन ने ऐसी योजना बनाई थी कि भारत 1915 में ही स्वतंत्र हो सकता था। अगर ऐसा होता तो देश का स्वतंत्रता का इतिहास अलग ही होता। बाघा जतिन अंग्रेजों को अकेला देखते तो उनकी पिटाई कर देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार 8 अंग्रेजों को एक साथ हरा दिया था। 10 सितंबर 1915 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज यतीन्द्रनाथ मुखर्जी को सुदर्शन न्यूज बार बार नमन करता है और उनके बलिदान की गौरव गाथा को दुनिया के सामने लाने का संकल्प दोहराता है। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में है। पिता की मौत के बाद उनकी परवरिश उनकी मां शरद शशि ने की। उन्हें खेलकूद का बहुत शौक था और यही कारण था कि उनका शरीर भी बहुत मजबूत था। अपने मामा के साथ रविंद्रनाथ टैगोर से भी मिलते रहते थे और उनसे काफी प्रभावित भी थे। वे नाटकों में भी भाग लेते थे। एक बार किसी भारतीय का अपमान करने पर उन्होंने 4-5 अंग्रेजों की पिटाई कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता सेंट्रल कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। वहीं उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से हुई। स्वामी जी ने उन्हें कुश्ती सीखने के लिए अखाड़े में भेजा। यहीं से उनके मन में देश के लिए कुछ करने की इच्छा और प्रबल हो गई। वर्ष 1899 में वे बैरिस्टर पिंगले के सचिव बनकर मुजफ्फरपुर गए। पिंगले वकील और इतिहासकार भी थे। उनके साथ रहते हुए जतिन को लगा कि भारतीयों की अपनी एक सेना होनी चाहिए। तभी से वे इसके निर्माण में जुट गए। शादी के बाद जतिन के बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, जिससे वे काफी दुखी हो गए और हरिद्वार चले गए। लौटकर जब वे गांव पहुंचे तो वहां एक बाघ आतंक फैला रहा था। जतिन ने उसका सामना किया और खुखरी से मार गिराया। तभी से उन्हें बाघा जतिन कहा जाने लगा। वर्ष 1900 में क्रांतिकारियों के संगठन का गठन हुआ, जिसमें बाघा जतिन की बड़ी भूमिका रही। बंगाल, उड़ीसा और बिहार में इस संगठन का विस्तार किया गया। वर्ष 1905 में जब ब्रिटेन का राजकुमार कलकत्ता आया तो उसके स्वागत समारोह में महिलाओं का अपमान होने पर जतिन ने कई अंग्रेजों की भी पिटाई कर दी। इससे उनका सम्मान और बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने वारेंद्र घोष की मदद से देवघर में बम फैक्ट्री बनाई। 3 साल वे दार्जिलिंग में भी रहे। वहीं एक बार सिलीगुड़ी स्टेशन पर उनका सामना अंग्रेज सैनिकों से हुआ और उन्होंने गुस्से में कैप्टन मर्फी समेत 8 अंग्रेजों की जमकर पिटाई की। अलीपुर बम कांड में भी उनका नाम आया। जतिन ने सर डैनियल की मदद से छात्रों को विदेश पढ़ाई और सैन्य प्रशिक्षण के लिए भेजा। उसी समय फिरंगी सरकार क्रांतिकारियों से बहुत परेशान थी। वर्ष 1912 में राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। सीक्रेट सोसाइटी उन दिनों अंग्रेजी अफसरों को मार गिराने का काम कर रही थी। एक क्रांतिकारी पकड़ा गया और उसने जतिन का नाम बता दिया। जतिन को अंग्रेज अफसर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भी जतिन ने कैदियों के साथ मिलकर आजादी की नई योजना बनाई। इसे इतिहास में जर्मन प्लॉट या हिंदू जर्मन साजिश कहा गया। अगर ये सफल होता तो भारत 1915 में ही स्वतंत्र हो जाता। योजना के अनुसार फरवरी 1915 में क्रांति शुरू करनी थी, लेकिन पंजाब की 23वीं कैवलरी के एक विरोधी सैनिक के भाई कृपाल सिंह ने अंग्रेजों को सब बता दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने जतिन और उनके साथियों को उड़ीसा के टिप्टीवाड़ा गांव में घेर लिया। उनका साथी चित्तप्रिय भी उनके साथ था। दोनों तरफ से गोलियां चली और जतिन गोलियों से छलनी हो गए। मरने से पहले उन्होंने कहा कि गोली उन्होंने और चित्तप्रिय ने चलाई थी, बाकी लोग निर्दोष है। फिर बालासोर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज सुदर्शन न्यूज यतीन्द्रनाथ मुखर्जी को बार बार नमन करता है और उनके बलिदान की गाथा को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लेता है। जय हिंद।